हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर से पहले हमें क्या नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे पहले हम चेक करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब देखो नंबर सिस्टम क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, कि नंबर्स का अरेंजमेंट, कि कितने तरीके से हम नंबर्स को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पे है हमारा नेचुरल नंबर। इसको, ये नंबर का सिंबल होता है, इसको हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कौन से होते हैं? दोज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? W से। ठीक है, अब वोल नंबर कौन से होते हैं? ये होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और वोल नंबर होते हैं हमारे 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर 0 और ऐड कर दो। इसके अंदर 0 नहीं होती, वोल नंबर के अंदर 0 होती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे होता है हमारा इंटीजर नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z से। अब देखो, जो ये नंबर लाइन है, ऐसे मान लो ये नंबर लाइन है हमारे पास, तो यहाँ 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ तक हो गए। अब इस साइड के हो रह गए 0 से इस साइड के, यानी कि इस साइड से लगे, इस साइड से पहले तो 1 से आगे के ले लिए, फिर उसके बाद 0 ऐड कर दिया। अब इस साइड वाले और ऐड कर दो, इंटीजर हो जाएंगे। तो इंटीजर में कौन से होते हैं? जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे -2 1 0 1 2। दोज नंबर आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये इंटीजर हो गए। अब मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट, ये हो गए। अब इस नंबर लाइन के ऊपर और कौन से रह गए बताओ? फोर्थ नंबर के ऊपर रह गए हमारे रैशनल नंबर को हम लिखते हैं Q से, कैपिटल Q। जहाँ पे भी आ जाएगा नंबर सिस्टम में, उसका मतलब है रैशनल नंबर। ठीक है, देखो अब इसमें पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या बच गए? हमारे बीच वाले बच गए। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या हो गया, ये वाले बच गए, यहाँ पे बीच में जो भी नंबर है। ठीक है, तो ये तो रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? दोज नंबर कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, कि P/Q की फॉर्म में होने चाहिए। और जो नीचे जो भी है, ठीक है, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कुछ भी लगाओ, 1/2 2/3 3/4 सो ऑन। एंड जो भी ये नंबर है ऊपर वाले, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर, ये सारे भी रैशनल होते हैं। जैसे जो 1 है,
1 को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये रैशनल भी है क्योंकि 1 के नीचे 1 लिखो, हो गया p/q फॉर्म। तो ये क्या है, रैशनल भी है। जैसे 2 है तो 2 को क्या करो, नीचे 1 कर दो, नीचे 1 से तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इसके ऊपर, लेकिन ये p/q फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो गए, रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो ऊपर वाली जो स्टेप है तीनों रैशनल नंबर के अंदर होते हैं। 5th नंबर पे क्या हो गए, अब हमारे पास देखो कौन से आ गए, ये बीच वाले भी आ गए। अब रह गए कि इनके अलावा कोई नंबर और है तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, ऊपर सीसी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कि जो रैशनल नहीं है। दोज नंबर आर नोट क्यू का मतलब रैशनल, कि जो भी रैशनल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कौन से बच गए कि जो रैशनल नहीं है। अब देखो ये सारे नंबर थे जिनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर हम कर मतलब डायरेक्ट हो गए या फिर बीच में रिप्रेजेंट हो गए। अब इसके अलावा कौन से रह गए, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं बताओ। पाई को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम इनके, क्योंकि पाई को क्या करोगे कि रैशनल की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि पाई क्या है, देखो 22/7। अब 22 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो इसका डिवीजन कहीं पे भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो यही नंबर होते हैं इरेशनल, कि जिनका कोई भी, जिसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जो वो टर्मिनेट ना करे। जैसे √2, √3, √5। ठीक है, ये इन सब का की वैल्यू जो है वो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं करेगी, मतलब ख़त्म नहीं होनी। अब पाई को 22 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना भी डिवीजन कर लेना, ये कहीं भी ख़त्म नहीं होता है। तो ये हो गए इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 2, 3 एंड 5 है, इन सब का रूट करोगे तो इनका रूट भी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। अब हमारा आ गया लास्ट रियल नंबर। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं R से। अब देखो ये सारे हमारे थे 9th क्लास के। ठीक है, अब हमें तो करना है नंबर। देखो रियल नंबर, हमारे चैप्टर का नेम क्या है, रियल नंबर करो भी। तो रियल नंबर के लिए हमने ये था पीछे का। अब देखो आगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। ऑल दी अबोव नंबर्स आर रियल नंबर, कि ऊपर के जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, रियल नंबर है। कोई भी हो चाहे, अगर कोई भी देखो रैशनल नंबर उठा लिया तो ये भी रियल है, होल नंबर है वो भी रियल है। मतलब कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी हैं नंबर, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि ऑल द नंबर ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर है वो रियल नंबर है। कोई भी नंबर उठा के लिख दो वो हो जाएगा हमारा रियल नंबर। ठीक है, अब देखो इसको एक डायग्राम से करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद वोल नंबर। वोल नंबर क्या हो गया हमारा, यहाँ से फिर आगे, फिर इस साइड, यहाँ से आगे तो नेचुरल स्टार्ट हो जाता है।
तो मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक ही लेके जाना है, बीच वाले कवर करने, आगे वाले तो नेचुरल कवर कर लेगा। तो ये कौन से हो गए, वोल नंबर। वोल नंबर में क्या आ गया हमारा, नेचुरल एंड वोल, वोल के अंदर नेचुरल आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पे क्या था हमारा, इंटीजर। अब इंटीजर में क्या था देखो, अब इंटीजर कहाँ जाएगा, ये रहा। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव साइड जाएंगे तो हमारे वोल नंबर भी है इंटीजर के अंदर आ जाएंगे, और नेचुरल नंबर वोल नंबर के अंदर है। तो एक सर्कल और बनाओ जिसके अंदर ये दोनों, ये हो गया इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या है, वोल नंबर भी है एंड नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, उसके बाद कौन से बच के हमारे, रैशनल नंबर। अब ये तो सारे हो गए हमारे, ये सारे कौन से हो गए जो एग्जैक्ट वैल्यू है नंबर लाइन पे, जैसे 1 2 3 एंड 4। अब बीच वाले और रह गए, बीच वाले कौन कवर कर लेगा, ये बीच वाले, ये कवर हो जाएंगे रैशनल के अंदर। रैशनल के अंदर क्या होता है, सारे तो नेचुरल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल, मैंने बताया था नेचुरल नंबर सारे इंटीजर होते हैं, नहीं सॉरी रैशनल होते हैं, वोल नंबर भी सारे रैशनल होते हैं और इंटीजर भी सारे रैशनल होते हैं। और इसके अलावा जो बीच वाले बच गए जैसे 1/2 1/3 2/3 ये भी होते हैं इंटीजर रैशनल के अंदर। ये हो गया क्यों। ठीक है, अब इरेशनल, इरेशनल के अंदर देखो क्या है, इरेशनल के अंदर जो रैशनल नहीं है, हमने यही किया था ना, दोज नंबर आर नॉट रैशनल। देखो कि जो रैशनल नहीं है, अब रैशनल नहीं है तो मतलब रैशनल वाले ये पोर्शन तो हमारा आना ही नहीं चाहिए, तो इसके अलावा हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल को हम किससे, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू के सी से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा इरेशनल। ठीक है, अब रियल नंबर कौन सा होता है बताओ। रियल नंबर के अंदर तो सारे ही होते हैं, उसके अंदर तो ये वाले भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये भी सारे। तो ये जो है ये होगा हमारा रियल नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। ठीक है, ये आगा हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं, अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, जो रियल नंबर है इसमें दो टाइप के मेथड है। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट वाला जो है इसको बोलते हैं, एक टाइप का तो हमारा है EDA, EDA एंड सेकंड टाइप का हमारा है FDA। जैसे इनकी फुल फॉर्म है, सबसे फर्स्ट में हमारा आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और FDA का मतलब होगा हमारा फंडामेंटल, F से फंडामेंटल, D से डिवीजन और A से एल्गोरिथम। फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर इसको एक और भी बोलते हैं हम क्या कि FTA। FTA का मतलब क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम।
ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईडीए, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा हमारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हम लिखेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ईडीए, ठीक है। ईडीए का मतलब होगा हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। जहाँ पे भी मैं ईडीए लिखूँ वहाँ पे तुम ये नोटिस ये करना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। अब देखो ये है क्या है ईडीए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो है यूक्लिड, ये एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन का नेम होगा ये तो नेम है किसी का पर्सनल, ठीक है। डिवीजन क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, मेथड। कोई भी न्यू मेथड है वो हो गया एल्गोरिथम। तो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये ईडीए जो है ये एक मेथड है डिवीजन का, ठीक है। बेसिकली इट इज ए मेथड ऑफ डिवीजन, कि ये डिवीजन का मेथड है कि डिवाइड कैसे करते हैं। इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, सारा ओल्ड है जो हमने पहले कर रखा है, बस इसकी नेमिंग चेंज होगी, ठीक है। जो पीछे किया है ना वही है इस मेथड के अंदर भी। जैसे हम अभी देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्या है। देखो एग्जांपल क्या है हमारा, एज्यूम दैट देयर आर 9 पेन्स। पेन कितने हैं टोटल, 9, एंड वी हैव टू गिव 2 पेन्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। हमारे पास 9 पेन है और हर एक स्टूडेंट को हमें 2 पेन देने हैं, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट देम, कि हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि 9 टोटल पेन कितने हो गए, 9, और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर एक बच्चे के पास 2-2 पेन आने चाहिए। बताओ क्या करेंगे हम। सबसे पहले एक बच्चे को दे देंगे, जैसे कोई भी ए है, ए बच्चा है उसको 2 पेन दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, बी बच्चा, बी को भी 2 दे देंगे। उसके बाद क्या हो गया, सी को भी 2 पेन दे देंगे। उसके बाद हो गया हमारा डी को भी 2 पेन दे देंगे। उसके बाद देखो 2 2 2 एंड 2 सभी को ऐड करोगे तो कितने हो गए, 8। अब अगले बच्चे को क्या है, जो ई बच्चा है उसको 2 पेन देने थे, ठीक है। तो 2 पेन इसने कंडीशन क्या दी कि हर एक को 2 पेन ही देने हैं, 2 से कम नहीं देने। तो ये किसी को भी नहीं मिलेगा, ई को नहीं मिलेगा। अब कैंसिल हो गया। अगर 2 होते तो ई यहाँ मतलब रो में था उसको मिल जाता, लाइन में लग रहे थे, लेकिन अब 1 बच गया। ये क्या हो गया, रिमेनिंग। भाई ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये किसी को नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन 2 की थी, 2 किसी को मिले नहीं, 1 बच गया, वो वापस ला के दे दो कि भाई ये पकड़ो अपना पेन, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि 9 पेन को हमने कितने बच्चों में कैसे दिया। तो हमने ये दिया कि 9 तो पेन थे हमारे पास, 2 पेन देने थे हर एक को। कितने बच्चों को दिए, 1 2 3 एंड 4 बच्चों को हमने पेन दिए, ठीक है। प्लस 1 बच गया भाई हमारा। अब इनका जो सॉल्यूशन करे वो यही आना चाहिए। तो देखो 4 2 जा 8 + 1 हो गए हमारे 9। बस यही है हमारा ईडीए, कुछ नहीं है। ये हमने पहले भी कर रखा भाई, 9 पेन है, 2 को डिवाइड करना, ये तो 6th 7th में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कुछ नया नहीं है, सारे वही है, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, जो इस साइड वाला होता है, जो सबसे बड़ा होता है। देखो इसमें 9 है सबसे बड़ा इन सभी नंबर में, जो सबसे बड़ा होता है उसको करेंगे हम ए से, ठीक है।
उसके बाद जो हमें दे रखा है कि क्या कंडीशन है, वो कंडीशन हम डिनोट करेंगे बी से। बी का भी हो गया हमारा। उसके बाद जो उसके बाद बच गया हमारा ये क्या बच गया हमारा, क्यू प्लस लास्ट वाला हमारा हो गया आर। ये हो गया हमारा आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। और जो आर है, आर हमेशा क्या होगा बताओ, आर जो है ये लास्ट में बचेगा, ये किससे छोटा होगा, जिस बी से छोटा होना है ना। देखो बी अगर ये 2 हो जाता, आर के इक्वल हो जाता बी, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ 2 हो जाता तो ये फिर से एक को डिवाइड कर देते हैं, हम एक 2 पेन और दे देते किसी को। तो ये क्या होगा, ये हमेशा या तो 0 हो सकता है भाई, यार सबके पूरे पूरे हो गए। मान लो ये 8 पेन होते तो सबके पूरे पूरे हो जाते, लास्ट में कुछ भी नहीं बचता। तो या तो 0 के इक्वल हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर बी से छोटा हो सकता है। बी से बड़ा नहीं हो सकता, ना बी के इक्वल हो सकता है। बी से बड़ा होगा तो वो फिर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बी के यहाँ मान लो 3 बच जाता, तो फिर से 2 पेन एक और बच्चे को दे देते हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईडीए। ठीक है, अब इसको करने का एक मेथड और भी है, डायरेक्ट निकालो भी। ये तो छोटे क्वेश्चन थे, हमने ऐसे कर लिया। तो करना क्या है कि 9 पेन है हमारे पास, कंडीशन है हमारे पास कि 2 पेन एक को देने हैं, तो डिवाइड कर दो। 2 4 जा 8 1। ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो ए है, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो बी है, और जो हमारा क्वोशंट होगा वो क्यू है, और जो रिमाइंडर होता है वो आर है। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। ठीक है, तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो अब इसको। अब यहाँ से देखो, हमें ये हमेशा याद रखना है कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। अब इसको करेंगे तो देखो, ए की जगह पे वैल्यू पुट करो 9 इज इक्वल टू बी की जगह पे वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई क्यू मतलब 4 प्लस आर कितना है हमारा 1। तो यही आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम। अब देखो एग्जांपल देखो एक और, कि लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 26 मास्क, कि हमारे पास मास्क है 26, एंड वी हैव टू गिव 5 मास्क ऑफ ईच फैमिली, कि एक परिवार को हमें 5 मास्क देने हैं। ठीक है, सो टेल मी हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट देम, कि देखो हमारे पास 26 मास्क हैं, एक फैमिली को हमें 5 देने हैं। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब हम, वही पीछे वाला। देखो सबसे पहले ए फैमिली जो है उसको हमने 5 दे दिए, प्लस बी फैमिली को कितने देंगे, फिर से 5, सी फैमिली को कितने देंगे 5, डी फैमिली को कितने देंगे 5, जब तक कंप्लीट होता है तब तक। ई फैमिली को देंगे हम 5। अब इसके बाद आगे फैमिली एफ। अब देखो 5 5 5 5 5, इन सबको ऐड करो, 5 10 15 20 एंड 25 हो गए। अब इस फैमिली को तो 5 मिल लेनी, क्योंकि 26 है, 25 तो हमने बांट ही दी है। बच गया क्या हमारे पास 1 बच गया। ये क्या हो गया हमारा रिमेनिंग आर हो गया। अब इसको लिखो, हमें क्या करने थे, 26 मास्क थे, कंडीशन क्या थी कि हमें 5 देने, एक को 5 दे दिए। कितने फैमिली को मिले वो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फैमिली को मिल गए, और एक वापस लाके दे दिया भाई हमने, ये बच गया था, पकड़ो अपना। तो अब मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, ए
उसके बाद जो कंडीशन हमें दे रखी है यहाँ पे वो होता है बी के साथ लगता होता है क्यू प्लस ये होता है हमारा आर। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको दूसरे तरीके से और करके देखते हैं एक बार। दूसरा मेथड है 26 तो हमारे पास मास थे, कितने देने थे हमें 5, हमें एक को देने थे, डिवाइड कर दो बस। हमें पता है 5 5 जा पे जाएगा, ये 25 और 1 हमारा रह गया। अब इसकी नोटेशन करो, ये कौन सा होता है सबसे बड़े वाला ए, जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है बी, जो जो क्वोशेंट आता है वो क्या होता है क्यू, और रिमाइंडर जो है रिमाइंडर का आर। ठीक है, लिख दो। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू हमें पता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो इसको लिखो। ए की वैल्यू लिख दो 26, बी की वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू 5 प्लस आर की वैल्यू 1। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यही सॉल्यूशन यहाँ पे आया था हमारा, दोनों सेम है। ये मेथड हमने पहले कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो करने हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा ईडीए है, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, वो ऐसे करते हैं। तो ये क्या है, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, कि ये पुरानी शराब है जो नई बोतल में डाल के दे दी। मतलब पुराना मेथड है हमारा जो हमने पहले पढ़ रखा, वही दोबारा दे दिया कि भाई ये ईडीए से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करो। ठीक है, जबकि ये तो ओल्ड ही है हमारा, बोतल नहीं है, नाम नेमिंग नहीं है इसकी कि इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो, अब है क्या नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है कि नंबर ऑफ पेन आर, इसके अंदर क्या है मास्क, तो नंबर ऑफ मास्क आर फिक्स। भाई कितने हैं 26 है, फिक्स है। सेकंड, नंबर ऑफ मास्क पर फैमिली आर फिक्स्ड। भाई एक फैमिली को कितने देने हैं हमें पता है ना, कितने देने हैं 5 देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो पर मास्क हो गए पर फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, विच वी आर फाइंड आउट आर फिक्स्ड, कि जो हमने नंबर ऑफ फैमिली निकाले हैं, मतलब हमने क्या निकाला है क्यू। ये भी फिक्स हो गया ना, जब ये फिक्स है ये फिक्स है, तो क्यू कितना आया था हमारा 5 आया था, वो भी फिक्स था। ठीक है, और जो इसके बाद बच गया एंड रिमेनिंग मास्क आर आल्सो फिक्स, कि भी कितने बचे थे हमारे 1 बच गया था। तो देखो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, जो चीज़ दे रखी है वो भी फिक्स है, कंडीशन दे रखी है वो भी फिक्स है, क्यों निकालेंगे वो भी फिक्स है, और आर इज इक्वल टू जो भी आएगा वो भी फिक्स है। तो बताओ नया क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, सारा कुछ ओल्ड है। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 14 and 6, इसको लिखो। तो जो हमेशा मैंने बताया था, जो बड़े वाला होता है वो ए होता है, उसके साथ जो होता है वो होता है बी। ए भी मिल गए, फर्स्ट और सेकंड मिल गए, क्यू एंड आर निकालो। तो क्या करो,
ए को बी से डिवाइड कर दो, तो 6 2 जा 12 और बाद में कितना बच गए 2। अब ये हो गया हमारा ए, हमें पता है ये क्या है हमारा बी है, ये दोनों तो दे ही रखे। ये ऊपर वाला कितना आता है, क्या वो आता है रिमाइंडर होता है हमारा आर। अब 14 को लिखो, 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 ए, फिर उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद क्यू आएगा मतलब 2 प्लस आर आएगा हमारा 2। हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो, अब हमने ये मेथड तो सीख लिया कि करना क्या है, जैसे डिवाइड करना, कुछ नहीं करना। ये यूजफुल कहाँ है, ठीक है, इसका यूज कहाँ है, यूज ऑफ ईडीए। ईडीए का क्या मतलब है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका यूज कहाँ पे है, टू कैलकुलेट the HCF of very large number, कि जो बड़े नंबर होते हैं ना उनका HCF, इनका तो HCF निकाल देंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का, तो HCF निकालना तो 6th 7th में आता है भाई, इन दोनों का HCF निकालो क्या कॉमन है, ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा HCF। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर है उसका HCF कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, अब वो देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अब आगे एक और एग्जांपल लेके करते हैं अब हम। अब देखो 76 एंड 5 है, फाइंड HCF, हमें HCF निकालना है इसका कि HCF है क्या होगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, पहले इसको किस फॉर्म में लिखो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिखो। 76 को 5 से डिवाइड करेंगे, बड़े वाला ए होता है, मैंने बताया था, तो बड़ा जो है वो ए है, छोटा जो होता है वो बी होता है, बाकी के दो और निकालो, तो 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, कितना बच गया हमारा 1। तो 76 को कैसे लिख देंगे हमें, 76 इज इक्वल टू बी कितना है हमारा 5, क्यू कितना है हमारा 15 प्लस आर कितना है हमारा 1। ये हो गया। अब HCF कैसे निकालेंगे हम, अब देखो इसको सपोज करते हैं कि ये है हमारा राजा, ठीक है, और बी फॉर बाई, ये राजा का बाई है, क्यू है वो है सोल्जर्स, और आर जो है वो है रानी। ये सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार ऐसे करना है, ठीक है। अब आर क्या है पहले चेक करो, आर 0 आया, नहीं आया, मतलब यहाँ पे r इज नॉट इज इक्वल टू 0, आर 0 नहीं आता है, तो क्या होता है, जो b है, जो भाई है वो क्या करेगा, वो राजा की, देखो राजा के टुकड़े हो गए, 75 की क्या कर दिया हमने, टुकड़े कर दिए। अब राजा के टुकड़े हो गए तो राजा हो गया खत्म, अब नया राजा आएगा। ये जो है ये राजा की b, भाई जो है वो राजा की जगह ले लेगा, 5 आ गया यहाँ, और जो आर रानी जो है, अब राजा के भाई के होगा तो रानी का भी प्रमोशन होगा भाई, यहाँ पे आ गई रानी, ठीक है। सोल्जर्स को कुछ लेना ही नहीं, ये तो सैनिक है हमारे, क्या वो, और प्लस ये रानी का, इसका प्रमोशन हो गया तो यहाँ नई रानी आ गई, मतलब नया हार आ गया, ठीक है। अगर 70 जब अगर रानी 0 नहीं हुई तो भाई जो है वो राजा की जगह ले लेगा, और रानी जो है वो भाई की जगह पे आ जाएगी, बी की जगह पे, ठीक है। अब दोबारा से निकालो, हमारे पास ये क्या है, ए है, ये क्या है बी है, क्यू प्लस आर निकालने हैं हमें, निकाल दो,
बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दो, 1 5 जा 5 5 0, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, अब की बार 0 हो गया। तो 5 को क्या लिखोगे, 5 1 इंटू 5 प्लस 0, r खत्म। ठीक है, r मतलब रानी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रानी खत्म, कहानी खत्म। कि अगर रानी खत्म होगी तो पूरी कहानी खत्म होगी। मतलब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या आ गया, जिस टाइम पे रानी खत्म हो जाएगी उस टाइम के ऊपर रानी से पहले किसका, बाई, बी जो होगा वो होगा HCF किसका, जो भी दे रखा है 76 एंड 5। ठीक है, जिस टाइम पे R 0 हो गया उस टाइम के ऊपर B की जो वैल्यू होगी वो HCF होगा हमारा किसका, 76 एंड 5, जो भी नंबर दे रखा है। यहाँ कितना भी लेंथ डिवीजन हो जाओ ये आंसर आएगा। जिस टाइम पे रानी खत्म हो जाएगी उस टाइम पे B की वैल्यू होगी HCF, जो भी गिवन नंबर है उसका। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम। अब देखो दूसरा एग्जांपल, फाइंड HCF ऑफ, किसका HCF है, 135 एंड 225। हमें किसका निकालना है, सॉरी 135 एंड 225 का। मैंने क्या बताया था, जो बड़ा होता है वो राजा होता है, मतलब A होता है, जो उसके बाद जो आएगा वो होता है हमारा B। तो A हमारा होगा, A इज इक्वल टू क्या होता है, B क्यू प्लस R। A और B तो आ गए हमारे पास, क्यू एंड R निकालने हैं। तो बड़े वाली संख्या को छोटी वाली से डिवाइड कर दो। तो 225 को किससे डिवाइड करेंगे, छोटे वाली से, मतलब 135 से। 135 2 जा तो करेंगे तो 270 हो गया, ज़्यादा हो गया तो 1 पे जाएगा, 135। इसको मैं सोल्व करो तो ये आ गया 90। ठीक है, ये क्या है हमारा A, ये क्या होता है B, ये होता है Q और ये होता है हमारा R। मतलब रानी खत्म नहीं हुई अभी, R 0 नहीं हुआ। तो इसको लिख दो, 225 क्या हो जाएगा हमारा, 135 इंटू 1 प्लस R, और यहाँ पे लिख दो R इज नॉट इज इक्वल टू 0। अभी रानी 0 नहीं हुई है, मतलब और सॉल्यूशन होना है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, राजा के टुकड़े करने के बाद जो उसका भाई होगा वो राजा की जगह पे ले लेगा। ये आ गया यहाँ पे 135 ने राजा की जगह ले ली, और रानी जो होगी उसका भी प्रमोशन होगा, वो क्या पे आ जाएगी, भाई की जगह पे आ जाएगी, B की जगह पे। ठीक है, और हमें क्या करना है, Q प्लस R, ये Q और ये है हमारा R, निकालना है कि इनकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, दो चीज़ है हमारे पास, निकाल दो। A हमारा कितना है, ये रहा, B कितना है, ये रहा। तो A हमारा 135 है, B हमारा 90 है। अब 91 जा 90, माइनस करोगे तो आ गया 45। फिर से देखो, ये A है, ये हमारा B है, ये क्या होता है Q, और ये क्या होता है R। A B Q R चारों आ गए ना हमारे पास। तो देखो अब इसको लिखो, यहाँ पे लिखेंगे Q और एंड R की भी वैल्यू। तो 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू Q हमारा है 1 प्लस R कितना है हमारा 45। फिर से रानी 0 नहीं हुई भाई। ठीक है, अब क्या करना है, इस राजा के भी टुकड़े हो गए भाई, दोबारा जो राजा है इसके भी टुकड़े हो गए। अब क्या करना है भाई, अभी ये था ना B की जगह पे, ये फिर से आ जाएगा राजा की जगह पे 90, और रानी जो है उसका भी प्रमोशन हो जाएगा।
ये हो जाएगी यहाँ पे 45 और Q और R हमें फिर से निकालना है। ठीक है, अब देखो निकालो। A है हमारे पास, B है हमारे पास, मतलब 90 है हमारे पास, 45 है हमारे पास। डिवाइड कर दो, 45 टू जा 90 एंड 0। तो ये क्या है? A है, ये क्या है? B है, ये क्या है? Q है, ये क्या है? R है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रानी खत्म, R हो गया 0। तो क्वेश्चन की कहानी भी खत्म, रानी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसको लिखो। तो 90 को कैसे लिखोगे? 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, R इज इक्वल टू 0। अब की बार रानी खत्म होगी भाई, सारा चक्कर रानी का था वो खत्म होगी। रानी खत्म होगी तो क्या बताया था मैंने, जो B की जगह पे, अब ये देखो, ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये Q प्लस R। B की जगह पे जो होगा वो क्या होगा? मैंने बताया था ना, आंसर क्या होगा? B। तो HCF किसका, जो भी हमें दे रखा था 135 एंड 225 का HCF कितना होगा? जो भी B होगा, B हमारा है 45। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में? तो बस ऐसे करने हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज जो 1.1 है हमारी, उसके अंदर आएगा क्या क्या। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।